दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक संतों की। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लोक संत जिनका नाम है संत जाम्भोजी। तो आइए शुरू करें। राजस्थान के लोक संत और लोक संतों में आज हम बात करने वाले हैं संत जाम्भोजी। संत जाम्भोजी, जिन्हें गुरु जाम्भेश्वर भी कहा जाता है। गुरु जाम्भेश्वर भी कहा जाता है। तो संत जाम्भेश्वर की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं संत जाम्भेश्वर के जन्म की। दोस्तों, संत जाम्भेश्वर का जन्म हुआ 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान था इनका पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। इनका जो वंश था, परिवार था, वो परिवार था इनका पवार वंशीय राजपूत। ये पवार वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम लोहट पंवार था और माताजी थे इनके हंसावती या हंसा देवी भी इनका नाम मिलता है। इन दोनों की 1483 में मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के पश्चात जो संत जाम्भोजी थे वो उन्होंने गृह त्याग दिया। जाम्भोजी ने गृह त्याग दिया और उसके बाद सत्संग वगैरह ये करने लगे। समाज सेवा के अंदर इन्होंने रुचि ले ली। ईश्वर की भक्ति ये करने लगे। वास्तविक नाम इनका मिलता है जाम्भोजी का, वो मिलता है धनराज। धनराज इनका वास्तविक नाम मिलता है कई किताबों में। और इनका जो उपनाम है, ये उपनाम से प्रसिद्ध हुए गूंगा और गहल। गूंगा गहल के उपनाम से ये प्रसिद्ध हुए। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। गोरखनाथ को इन्होंने अपना गुरु माना। इनकी जो समाधि है वो समाधि है मुकाम बीकानेर में। और मुकाम बीकानेर में 1536 में इन्होंने समाधि ली। इनका मेला जो लगता है वो मेला फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को लगता है। फाल्गुन और अश्विन माह की अमावस्या को इनका मेला लगता है। इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था वो संप्रदाय है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था। और ये 1485 में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इसका नाम विश्नोई है और इसी के आधार पर इन्होंने 20 + 9, देखिए विश्नोई तो 20 यानी 20 और नोई 9, 29 नियम या उपदेश इनके द्वारा दिए गए। उपदेश या शिक्षाएं, तो इसके नाम पर ही विश्नोई 29 जो उपदेश या शिक्षाएं हैं वो इनके द्वारा दी गई है। आप याद कर सकते हैं विश्नोई तो 20 + 9 विश्नोई यानी 29 शिक्षाएं इनके द्वारा दी गई है। और ये जो इनकी स्थापना की गई है एक संप्रदाय की, वो स्थापना हुई है सम्राथल में। सम्राथल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। इनके जो अनुयायी हैं, अनुयायी कौन हैं? अनुयायी कहलाते हैं इनके विश्नोई। और विश्नोई जो नाम है इनका, ये प्रसिद्ध क्यों हुए? ये प्रसिद्ध हुए वृक्षों की सहायता के लिए या
वृक्षों की रक्षार्थ प्राण न्योछावर जो इन्होंने किए, प्राण न्योछावर करने के कारण इनकी लोकप्रियता हुई। तो वृक्षों की रक्षार्थ प्राण न्योछावर करने के कारण यह लोकप्रिय हुए। तो संप्रदाय इन्होंने विश्नोई संप्रदाय चलाया 1485 के अंदर। इन्होंने इस विश्नोई संप्रदाय के अंदर 29 नियम या उपदेश दिए हैं। इसकी स्थापना इन्होंने सम्राथल बीकानेर में की है। विश्नोई इनके अनुयायी कहलाते हैं। वृक्षों के रक्षार्थ प्राण न्योछावर करने के लिए ये लोकप्रिय हुए। गुरु जाम्भोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और ये जो है ये विश्व के प्रथम पर्यावरणविद माने जाते हैं। विश्व के प्रथम पर्यावरणविद माने जाते हैं। कौन? गुरु जाम्भोजी, संत जाम्भोजी। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथों की अगर बात की जाए तो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर, शब्दवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश, जंब गीता, ये इनके प्रमुख जो हैं वो ग्रंथ माने जाते हैं। इनके द्वारा जो 29 उपदेश दिए गए हैं वो 29 उपदेशों का जो संग्रह है, 29 उपदेशों का संग्रह इसी जंब सागर में माना जाता है। और जंब गीता के अंदर इनके उपदेश जो एक गुटके में संकलित हैं, जंब गीता में इनके उपदेश एक गुटके में संकलित है। और इस जंब गीता को जो है पांचवा वेद कहा जाता है। पांचवा वेद या इसको 19वां पुराण कहा जाता है। 19वां पुराण कहा जाता है जंब गीता को। तो देखिए संत जाम्भोजी की हमने मुख्य बातें यहाँ तक क्या देखी। हमने देखा कि इनका जन्म 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। स्थान पीपासर नागौर था। इनके परिवार पंवार वंशीय राजपूत था। पिता इनके लोहट परिवार पंवार थे और माता जी हंसा देवी थी। 1483 में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जाम्भोजी ने भी गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। इनका वास्तविक नाम धनराज मिलता है। उपनाम के रूप में इनका नाम गूंगा और गहल प्रचलित है। इन्होंने मुकाम बीकानेर में 1536 में समाधि ली थी। फाल्गुन और अश्विन में की अमावस्या को इनके मेले लगते हैं। इनका संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की 1485 में और इसमें उन्होंने 29 नियम दिए। इसके अनुयायियों को विश्नोई कहा जाता है और इसकी स्थापना की थी इन्होंने सम्राथल बीकानेर में। विश्नोई जो है लोकप्रिय इसलिए हुए क्योंकि वृक्षों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए। जाम्भोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि विश्व के प्रथम पर्यावरणविद के अगर रूप में किसी की बात की जाती है तो वो जाम्भोजी की बात की जाती है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो जंब संहिता, जंब सागर, शब्दवाणी, विश्नोई धम्म प्रकाश और जंब गीता जो है इनके प्रमुख जो है ग्रंथ हुए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की। देखिए इन्होंने जो सम्राथल बीकानेर के अंदर स्थापना की विश्नोई संप्रदाय की, तो ये विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जिस स्थान पर बैठकर की वो स्थान कहलाता है धोक दोरा। तो धोक धोरा कौन सा स्थान है? ये स्थान है यह सम्राथल बीकानेर
का वह ऊंचा टीला है जिस पर बैठकर गुरु जाम्भोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जिस टिले पर बैठकर की सम्रातल बीकानेर में, वो टिला कहलाता है धोकधोरा। यहीं पर एक और हम स्थान की बात करें, साथरी, तो साथरी जो है वो गुरु जाम्भोजी का सत्संग स्थल कहलाता है, धार्मिक सत्संग स्थल कहलाता है साथरी। दोस्तों, कहा जाता है कि जो दिल्ली सुल्तान थे, दिल्ली सुल्तान जाम्भोजी के प्रभाव में आकर ही उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली सुल्तान थे और जाम्भोजी के प्रभाव के कारण दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। इन्होंने इस संसार को दोस्तों कहा गोवलवास। गोवलवास का मतलब होता है अस्थायी निवास। तो इन्होंने इस संसार को गोवलवास की संख्या दी थी। गुरु जाम्भोजी ने इस संसार को गोवलवास यानी अस्थायी निवास कहा। तो इस संसार को क्या कहा जाम्भोजी ने कहा इस संसार को गोवलवास, कि भाई ये संसार तो गोवलवास है, किसी भी व्यक्ति का स्थायी निवास नहीं है, ये अस्थायी निवास है, एक दिन व्यक्ति को यहाँ से जाना ही है। और इनका जो मूल मंत्र था वो मूल मंत्र था हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, यानी हृदय आपका विष्णु का नाम जपना चाहिए और हृदय आपका जो है वो विष्णु का नाम जपे, तो हाथ जो है वो कार्य करें। और इसीलिए जाम्भोजी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। विष्णु का अवतार भी जो है वो जाम्भोजी को माना गया है। तो इनका मूल मंत्र यही था कि हृदय से आप विष्णु का नाम जपो और हाथ से आप कार्य करो। दोस्तों, इनके 8 तीर्थ जो हैं वो माने गए हैं। 8 तीर्थ या 8 धाम भी उन्हें कहा जाता है। तो कौन से वो 8 तीर्थ हैं? 8 तीर्थ या 8 धाम। तो 8 तीर्थ या 8 धाम कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं उनको। ये हैं जाम्भा या जंभा भी कहा जाता है, जो कि जोधपुर के अंदर है। मुकाम, ये बीकानेर में है। जाम्भा जोधपुर, मुकाम बीकानेर। रामड़ावास जोधपुर में। पीपासर ये नागौर में। पीपासर नागौर में, जाम्भा जोधपुर में, मुकाम बीकानेर में, रामड़ावास जोधपुर में, पीपासर नागौर में, लालासर बीकानेर में, रोटू नागौर में, जागलू बीकानेर में और लोदीपुर ये मुरादाबाद यूपी में। मुरादाबाद यूपी। कई जगह
प्रश्न में मुरादाबाद भी मुख्य धाम के रूप में पूछ लिया जाता है। तो मुरादाबाद, ये लोधीपुर वाला जो है, लोधीपुर मुरादाबाद के अंदर ही है, यूपी के अंदर। तो ये 8 जो हैं इनके तीर्थ माने जाते हैं। अब दोस्तों इन 8 तीर्थों को याद कैसे किया जाए, याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इनको। और ट्रिक क्या है इसकी, जामुरा, पीला, रोजा, लो। जामुरा, पीला, रोजा, लो। तो जामुरा, पीला, रोजा, लो, ये 8 आ गए। तो 8 धाम हो गए इनके, जामुरा, पीला, रोजा, लो। अब देखिए कौन कौन से। जा से है दोस्तों जाम्भा, जा से जाम्भा। मुँह से, मुँह जो है, मुँह से मुकाम। रा से है रामड़ावास। पी से है पीपासर। ला से है लालासर। रो से है रोटू। जा से है जागलू। और लो से है लोधीपुर। जामुरा, पीला, रोजा, लो। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और ये भी देखिए, याद करने का एक सिंपल सा बता देता हूँ कि जाम्बा कहाँ है। आप ये याद कर लेंगे कि जामुरा, पीला, रोजा, लो। तो जब ये याद हो जाएंगे तो ये याद आसानी से आपको हो जाएंगे कि आप 3-3 के कैटेगरी में आप इसको याद कीजिए। देखिए, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, नागौर, बीकानेर, मुरादाबाद। नीचे के बीकानेर, मुरादाबाद, और जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, नागौर। आपने कभी बस में यात्रा की हो तो बस में यात्रा करते समय जिस तरह से बस वाला बोलता है जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, नागौर, तो आपको बैठने के लिए जैसे कहता है वैसे ही आप याद कर सकते हैं। जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, नागौर, बीकानेर, मुरादाबाद, या यूपी, बीकानेर, यूपी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो जामुरा, पीला, रोजा, लो, इससे 8 जो धाम है वो आपको इनके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं की। विश्नोई संप्रदाय की शिक्षाएं क्या क्या है। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख शिक्षाएं। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी प्रमुख शिक्षाएं हैं देख लेते हैं। सबसे पहली शिक्षा तो यही है, ये कहते थे कि साहब वृक्षारोपण कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए। और इन्होंने ही जो है खेजड़ी का महत्व भी बताया, खेजड़ी का महत्व बताया इन्होंने। दूसरी इनकी जो शिक्षा थी, या ये जो है विधवा विवाह का समर्थन करते थे। विधवा विवाह का समर्थन इनके द्वारा किया जाता था। ये समय पर भोजन करने की सलाह देते थे, समय पर भोजन करने की सलाह दी जाती थी। इसके द्वारा नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की बात की गई, नशा ना करने के लिए इन्होंने कहा। इसके साथ साथ ये नीले वस्त्र पहनने पर प्रतिबंध था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो इनकी शिक्षाएं हम कहें या इनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे वो हैं कि वृक्षारोपण की ये बात कहते थे, विधवा विवाह का समर्थन करते थे, समय पर भोजन करने की सलाह देते थे। इसके अलावा नशीले पदार्थों पर ये रोक लगा देते और नीले वस्त्रों पर प्रतिबंध इनके द्वारा लगाया गया था। तो ये थे दोस्तों गुरु जाम्भोजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संत रानाबाई की। संत रानाबाई, संत रानाबाई, और इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ 1504 ईस्वी में। स्थान था मारवाड़ के हरनावा गांव में इनका जन्म हुआ। ये नागौर में है। मारवाड़ के हरनावा गांव में इनका जन्म हुआ। बैशाख शुक्ल तृतीया को, बैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ। परिवार था इनका जाट परिवार, और इनके पिता का नाम था
गोपाल, राम गोपाल। राम गोपाल इनके पिता का नाम था। माता का नाम था इनके गंगाबाई। इनके जो गुरु थे वो गुरु थे चतुरदास जी, और इन चतुरदास जी ये थे पालड़ी के संत। पालड़ी के ये संत थे। इन्हीं को खोखो जी के नाम से भी जाना जाता है। खोजी जी, खोजी जी के नाम से जाना जाता है। खोजी जी, खोजी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो चतुरदास जी इनके गुरु थे। दोस्तों ये जो थे ये कृष्ण भक्त थी, कृष्ण भक्त थी, और इनको ही राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। एक मीराबाई को तो आप जानते ही हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है संत रानाबाई को। ये भी कृष्ण भक्ति के अंदर ही लीन रहती थी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि जब इनके जो पिताजी थे वो पिताजी आ रहे थे किसी स्थान से अपना टैक्स जमा करा के, तो उस कंडीशन में जब ये गेछाला तालाब के पास से गुजरे तो गेछाला तालाब के पास भूतों का डेरा था। तो भूतों का जो डेरा था वहीं पे उनको चारों तरफ से इनके पिताजी को जो है वो घेर लिया गया, और इनको ये कहा गया कि आप अपनी पुत्री का विवाह जो है भूतों के सरदार से कराइए। तो ऐसी कंडीशन में जो इनके पिताजी थे वो एग्री हो गए, मान गए कि ठीक है साहब, हम जो है शादी करवा देंगे रानाबाई की भूतों के सरदार से। जब रानाबाई के साथ विवाह के लिए भूत आए तो इन्होंने तपस्या कर कर, भगवान की आराधना कर कर और उन भूतों को पछाड़ दिया, और उसके बाद से ये कहा जाता है कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और ईश्वर भक्ति में लीन हो गई और अपने आप को सन्यासी घोषित कर दिया। तो इसीलिए राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। बाद में उन्होंने शादी नहीं की। इनके जो समाधि स्थल है वो समाधि जीवित इन्होंने समाधि ली थी, और जीवित समाधि इन्होंने ली 1570 में। 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ली हरनावा में ही, हरनावा में जीवित समाधि ली। और ये उस समय था फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने समाधि ली थी। और मेला जो लगता है इनका, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। तो ये थी दोस्तों संत रानाबाई। तो संत रानाबाई का जो जन्म है वो 1504 में हुआ मारवाड़ के हरनावा गांव के अंदर, जो कि नागौर में है। वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। ये जाट परिवार से बिलोंग करती थी। इनके पिताजी राम गोपाल जी और माता जो थे इनकी गंगाबाई थी। इनके गुरु चतुरदास जी थे जो पालड़ी के संत थे। खोजी जी के नाम से भी चतुरदास जी को जाना जाता है। कृष्ण भक्ति के अंदर संत रानाबाई जो थी वो संलग्न थी, और इसीलिए राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में भी इनको जाना जाता है। जीवित समाधि ली इन्होंने 1570 के अंदर हरनावा में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, और मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत जिनमें आज हमने बात की जाम्बोजी और संत रानाबाई की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए संतों के साथ मैं आपके साथ रूबरू हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।